सो हेलो, आप सब कैसे हो? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि हम लोग का जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था उसके डे 2 में कौन कौन से स्कूल में मैं बैठा था और इन दो डेज़ का जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ओवरऑल कितना हाईएस्ट सैलरी क्या है किस था। इट वाज 7.2 लाख पर एनम, ठीक है, विथ प्लस फ्री अकोमोडेशन एंड ऑल, राइट। सो सिमिलरली डे 2 में भी जो आपका प्लेसमेंट रेट या फिर प्लेसमेंट का हाईएस्ट पैकेज था, जो हम लोग का इंटीग्रेटेड बीएससी या फिर बीए बीएड के 4 ईयर के कोर्स के लोग थे, उनको मिला है 7.4 लाख पर एनम एक्सक्लूडिंग द मेस फी। एंड डे 2 में कुछ एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था। डे 2 में एक नए 2-3 नए स्कूल आए थे। उनमें से आपका पहला था जिंदल इंटरनेशनल स्कूल जो छत्तीसगढ़ से था। उसके बाद डून पब्लिक स्कूल भुवनेश्वर से था। देन उसके बाद और एक एडटेक कंपनी आया था, टू बी फ्रैंक इट्स अ एडटेक कंपनी जिसका नाम है एप्स एंड डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस कंपनी में आपको क्या करना पड़ता है, आपको बस जो मटेरियल्स है ना, ऑनलाइन मटेरियल्स लाइक कंटेंट क्रिएशंस आपको पढ़ाना जो है, आपके पीछे ग्रीन स्क्रीन रहेगा, आपको उसके थ्रू पढ़ाना है। तो ऐसे कंपनी भी आए थे जिसमें आउटसाइड दिस ओनली स्कूल टीचिंग, जहाँ पे एडटेक का काम भी हुआ। उसका पैकेज भी अप्रॉक्सीमेटली आपका मंथली बोला जाए तो इट वॉज अराउंड 50,000 इंक्लूडिंग द मेस एंड फूडिंग। ओके, मेरे वाले एक्सपीरियंस में तो बहुत लोग का ये डाउट है कि जो अपना ये कैंपस प्लेसमेंट है इसमें क्या डायरेक्टली हम लोग को जॉब मिलता है या फिर कुछ और तरीके होते हैं जिनसे सिलेक्शंस होता है, जिससे आपको सिलेक्ट करते हैं स्कूल्स। तो सबसे पहले आपको इस कैंपस प्लेसमेंट में बैठने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे इस तरीके का सीवी बनाना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके का सीवी एक प्रिपेयर करना पड़ता है जो आप स्कूल में देते हो, और उस सीवी को देख के ही वो आपको जज करेंगे पहले तो। उसके बाद जैसे मेरा एक स्कूल था, मेरा फर्स्ट स्कूल था एलाउंस पब्लिक स्कूल, ठीक है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। आज मेरा कॉल आया था एचआर टीम से। तो उस स्कूल का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोसेस था सिलेक्शन करने के लिए। तो फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर वाज, उन्होंने जीडी राउंड कराया। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। इस जीडी राउंड में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 लोग थे। तो 20 से 22 लोग से उन लोगों ने 7 बच्चों को सिलेक्ट किया नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आप अभी पूछोगे कि इस जीडी ग्रुप डिस्कशन राउंड में एक्चुअली क्वेश्चंस क्या था और क्या एक्चुअली पूछा था। तो इस राउंड में देखिए, जो वहाँ के एचआर टीम के हेड थे वो आपको बोलेंगे, वो आपको 2 मिनट का टाइम देंगे। 2 मिनट का टाइम देंगे, आपको फ़ोन का इस्तेमाल आप फ्रीली कर सकते हो, और एक आपको टॉपिक देंगे जिसके ऊपर आपको बोलना है 3 मिनट्स कंटिन्यूसली। और आउट ऑफ द 24-25 स्टूडेंट जो सबसे बेस्ट कम्युनिकेट करेंगे इन इंग्लिश, उनको, और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट दे पाएंगे उनको नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे प्रोसीजर में जब फर्स्ट स्टेप हुआ था, उस स्टेप में द क्वेश्चन वाज, कैन एआई रिप्लेस अ टीचर। तो मैंने इसके अगेंस्ट में बोला, मैंने अपने तरीके से 5 से 6 पॉइंट दिया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिया था, क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे सब लोग कॉमन पॉइंट्स ही दे रहे। तो मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ अलग सा आंसर्स दिया, जिसके कारण हम 7 लोगों का चुनाव या फिर सिलेक्शन हुआ। तो इन 7 लोगों को उसी दिन डेमो के लिए भेजा गया। तो डेमो के लिए मैंने हमारे RIPBSR में मोस्ट ऑफ द क्लासरूम्स आर डिजिटल बोर्ड, हमारे मोस्ट ऑफ द क्लासरूम में रहते। तो मैंने डिजिटल क्लासरूम में जाके एक टॉपिक पढ़ाया था जो था, मेरा जैसे सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो मैंने क्लास 10th का एक चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शन एंड इस टाइप, मैंने उसके ऊपर एक 25 मिनट का लेक्चर दिया, ठीक। तो जैसे मैं केमिस्ट्री का हूँ, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना था, जो फिजिक्स के हैं उनको फिजिक्स पढ़ाना है, जो आर्ट्स के हैं उनको आर्ट्स का सब्जेक्ट ही पढ़ाना है, टू बी फ्रैंक। सो मैंने जब डेमो दिया उसके बाद मेरा 15 मिनट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंस में Q&A सेशन चला। मतलब मेरे को मेरा सब्जेक्ट नॉलेज कितना है उसको चेक किया गया क्वेश्चंस पूछ के, और जो मेरा डेमो चल रहा था वो भी लाइव ही हो रहा था। मतलब वीडियो कैमरा वॉज ऑन, जहाँ पे मैं उनके कैमरे के सामने पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप भी मेरा हो गया। तो अप्रॉक्स 40 मिनट्स था, एक 25 मिनट्स ऑफ डेमो प्लस 15 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन।
इसके बाद थर्ड स्टेप जो मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है, जहाँ पे आपका रिजेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो उस इंटरव्यू राउंड में आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपका जो करियर ग्रोथ है, लाइक 10th 12th फिर बीएससी या फिर बीए या फिर आपका जो एमएड बीएड कुछ भी कोर्स वट एवर इट इज़, उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस करके होता है। जैसे मेरा जो प्रोफाइल था वॉज इंक्रीजिंग, मतलब 10 से 12 ऐसे करके मेरा इंक्रीजिंग ही स्लोप जा रहा था, ठीक है। तो ये सब के ऊपर बेस करके ही उन्होंने मुझे एचआर टीम से कॉल आया था कि और 2 स्कूल से आए हैं ऑफर्स, तो अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना है। तो आप लोग के लिए भी इतना ही बोलूँगा कि हाँ, कि अगर आप आरआई में आओगे ना तो आपकी जॉब की कमी तो नहीं होगी, क्योंकि 100% प्लेसमेंट यहाँ पे होता है और लगभग सबको ही प्लेसमेंट मिलता है। और ऐसा होता है कि सबको 3 4 5 ऐसे करके ऑप्शंस मिलता है, ऑफ़र मिलता है जॉब्स का। जैसे मेरे ही केस में मुझे 3 ऑफर्स मिले हैं। मैंने ओवरऑल 4 स्कूल में कंटेस्ट किया था, 4 स्कूल्स में से 3 स्कूल्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है। चौथे स्कूल जिसमें वो लोग बोल रहे थे मुझे ज्वाइन करने के लिए एज ए पीआरटी, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था पीआरटी ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पे मेरे दोस्त लोग ने अप्लाई किया है और शायद उन्हें मिल गया है वहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही बोलूँगा कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड है आने के लिए आरआई में तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए, कुछ ही महीने में एग्ज़ाम है। और अगर एक तो एश्योरिटी है कि यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर इतना हाई नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, सब कुछ अच्छा है, प्लस आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए एनफ टाइम मिल जाता है और एट द एंड ऑफ 4th ईयर आपको एक ऑप्शंस भी मिलता है जॉब जाने के लिए, जो कि बाकी इंस्टीट्यूट में होते नहीं हैं। अगर आप एमएससी करके आ रहे हैं डायरेक्ट बीएड करने के लिए तो आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। टू बी फ्रैंक, यहाँ पे आपको और ज़्यादा सैलरी मिलेगा, क्योंकि आप एज ए पीजीटी अप्लाई कर सकेंगे और पीजीटी का सैलरी इस बार गया है 70,000 पर मंथ, प्लस फूडिंग लॉजिंग तो फ्री है, उससे मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। तो समझ पा रहे हैं ना कि आप अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपका फ्यूचर बहुत सही है। और जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे मोस्ट ऑफ द बैचमेट्स जिनको 3 4 ऑफ़र आए हैं, और बहुत लोग शायद जॉब लेंगे और बहुत लोग लेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आगे जाके पढ़ना है। जैसे मेरे ही केस में मैं भी एक सोच में पड़ रहा हूँ कि मुझे जॉब लेना है कि आईआईटी में जाना है, क्योंकि मेरा आईआईटी जैम में भी अच्छा आया है रिजल्ट, तो मैं सोच में हूँ। तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आना चाहते हो आरआई में तो प्लीज़ कम। यहाँ पे आने के बाद आपको वो एक जॉब का जो ऑप्शंस है ना, जॉब का ऑप्शंस बहुत फास्ट है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है आपको। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है फ्रॉम द POV ऑफ टीचर एजुकेशन। आरआई इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टीचर प्रोडक्शन। इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, सो आई सजेस्ट। और अगर आपको RIC जो इस बार RIC होगा उससे बस जो 2 इयर्स बीएड और 2 इयर्स एमएड का उसका एडमिशन होगा, और बाकी जो अपना 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स था BSc बीएड या फिर BA बीएड, उसके लिए ITEP का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ITEP का प्रिपरेशन कैसे करना है या फिर RIC का प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बारे में अगर जानना है आपको या फिर टिप्स चाहिए तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, और आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियोस लाऊंगा, डेफिनेटली लाऊंगा। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियोस लाया था और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। तो होप एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।